जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए ये इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है और इसमें 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, इससे पहले 18 तक हो चुका है। अगर वो आप लोग नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें 40 प्रश्न है और फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में आप जरूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस, जो थे प्रथम राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आए थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसे आप लोग पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट मिले। और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। और देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, जापान के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार द्वीप सौंपा गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में स्वशासन स्थापित करने का उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा कृषि मिशन की घोषणा कब की गई थी। और इसका राइट आंसर 1942 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू एवं राष्ट्रभक्त है जबकि जीना एक राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन कर रहा है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा पहला मदरसा जो स्थापित किया गया था वो कलकत्ता में किया गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। और इसका राइट आंसर सर विलियम जोन्स। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का नियुक्त किया। कब नियुक्त किया था। और इसका राइट आंसर 1917 ईस्वी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने दो भारतीय संसदों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था, वे कौन थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 66 बीपीएससी में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, लॉर्ड माइकले संबंधित है किससे। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा से। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, द इंडियन ओपिनियन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, उर्दू में नहीं छपा जाता था। और ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है,
एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभ आरंभ किया था? किसने किया था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा होम रूल पार्टी ने। और ये कब किया था ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसका राइट आंसर देखेंगे राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? और इसका राइट आंसर 1843 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग विलियम बेंटिंग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है किसके द्वारा? और इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद के द्वारा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? और इसका राइट आंसर शिकागो हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? यहाँ पे किस कर लीजिएगा आप लोग, किस दिशा में था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग समाज सुधार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और इसका राइट आंसर हेस्टिंग हो जाएगा। बी हो जाएगा लॉर्ड बैरिंग हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन क्या है राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आनंद मठ से। किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? और इसका राइट आंसर गांधी जी हो जाएगा। बी हो जाएगा। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? और इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग खान अब्दुल गफार खान को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? कुलाधिपति पर। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा बीना दास। बहुत नज़दीक से ये गोली मारी थी। 5 फरवरी कमेंट में बताइएगा डेट। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग ये हो जाएगा भगत सिंह ने। क्वेश्चन क्या है लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। लाठी क्लब और गणपति उत्सव का बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व युद्ध के बीच वर्षों में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? कथन को कौन सा सत्य है ध्यान से पढ़ लीजिएगा फिर आंसर कीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा शेरशाह। मगध रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था?
1850 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग नहीं लिया था। देखिए भाग नहीं लिया था पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें नहीं लिया था पूछ रहा है। और देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा, प्रभावती देवी भाग नहीं ली थी, सरोजिनी नायडू ने भाग ली थी, राजकुमारी अमृत कौर ने भी भाग ली थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी भाग ली थी, लेकिन प्रभावती देवी भाग नहीं ली थी। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी। और इसका राइट आंसर सिकंदर हायत खां। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। देखिए यहाँ पे रूपरेखा तैयार करने की बात हो रही है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। और इसका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाला कौन था। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। और इसका राइट आंसर खान बहादुर खां। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एम एन सेन, एस एन सेन हो जाएगा इसका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी को शेर पंजाब कहा जाता है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1798 ईस्वी में लाई वेल्सली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हैदराबाद का निजाम। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।